वंदे मातरम मित्रों, बात लोसो ग्रिड की कर रहा हूं। तो आज लोसो ग्रिड पर मैं बात को बढ़ाऊं आगे। तो आज जो मैं आपको लोसो ग्रिड में जो बताया गया है मित्रों, नंबर, कि यदि किसी व्यक्ति के डेट, मंथ एंड ईयर यानी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, जी हाँ मित्रों, लोसो ग्रिड का जो चार्ट है उसमें देखा है आपने कि डायगोनल ये नंबर लिखे होते हैं 4, 5 एंड 6। तो ये 4, 5 और 6 किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में हों तो दोस्तों ये सक्सेस प्लेन कहा गया है। जी हाँ, सक्सेस प्लेन नंबर 1, सक्सेस प्लेन नंबर 1। सबसे ज्यादा लोसो ग्रिड में अगर किसी को सबसे सुंदर प्लेन के रूप में अगर माना गया है तो सक्सेस प्लेन नंबर 1 को माना गया है। जिस किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 एंड 6, नंबर 4 राहु का, नंबर 5 मरकरी यानी बुध का, नंबर 6 वीनस यानी शुक्र का, ये 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में हैं तो ये डायगोनल लाइन को पूरा करते हैं लोसो ग्रिड की। जब ये डायगोनल लाइन लोसो ग्रिड की पूरी होती है तो इसे हम कहते हैं सक्सेस प्लान नंबर 1। सबसे अच्छा लोसो ग्रिड में अगर किसी प्लेन को माना गया है तो नंबर 1 सक्सेस प्लेन इसे कहते हैं। और ऐसे मेरे भाई और मेरी ऐसी बहनें अपने डेट ऑफ बर्थ को देखें और यदि वो इस डायगोनल लाइन को पूरा करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ इस डायगोनल लाइन को पूरा करती है, तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। लोसो ग्रिड ऐसा मानती है। लाइफ में किसी भी क्षेत्र में हो, वो ऊंचाइयों को छूते हैं। जिस भी लाइफ क्षेत्र में हो, जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, जिस भी जॉब में हो, जिस भी बिजनेस में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो या वो पॉलिटिक्स में हो, बहुत ऊंचाइयों तक वो पहुंचते हैं। जी हाँ मित्रों, लोसो ग्रिड में इसे सक्सेस प्लेन नंबर 1 माना गया। नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 आप अपने डेट ऑफ बर्थ को निकालें, देखें और उसके बाद आकलन करें कि जब आपका बर्थ हुआ, जिस घर में आप पैदा हुए, उस वक्त, और अगर आज आप एफर्ट्स कर रहे हैं जीवन में और आप कहाँ पहुंचे हैं, तो आप मानेंगे कि लोसो ग्रिड बहुत छोटी सी ये विद्या, लेकिन इतना सक्षम बताने में कि डेट ऑफ बर्थ में यदि 4, 5 एंड 6 डायगोनल लाइन को पूरा करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में 100% अपने क्षेत्र में सफल होता ही होता है। जी हाँ मित्रों, तो एक बात आती है कि क्या जिन्न
मेरे भाई और मेरे बहनों के डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 ये डायगोनल लाइन को पूरा नहीं करते, क्या वो सफलता को नहीं पाते? ऐसी बात नहीं है मित्रों। मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बता दूं, लोसो ग्रिड की एक अपनी सीमित सीमा है। हम जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को मानते हैं। हम जब किसी की जन्म कुंडली को देखते हैं, उसमें बने हुए महाभाग्य योग, महाभाग्यशाली योग, धन योग, राजयोग, इस तरह के नाना प्रकार के योगों को हम देखते हैं, तो हमारी कुंडली, जो जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप है, वो हमें बताती है और हम उस कुंडली को देखकर बताते हैं कि व्यक्ति जीवन में उसके राजयोग लिखा है। लेकिन दोस्तों, फिर ये लोसो ग्रिड के बारे में चर्चा क्यों? मित्रों, बात ऐसी है कि जब हम किसी व्यक्ति की हमारे पास जन्म कुंडली आती है, तो हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही फोकस करते हैं। उसी आधार पर कुंडली का विवेचन करते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी, और 101% वो ऑथेंटिक है और बहुत विस्तार रूप में उसका जीवन के हर पहलू के बारे में हम उससे जानते हैं। लेकिन साथ में ही हमें नंबरोलॉजी का भी ज्ञान अगर है, हमें रेड बुक का भी ज्ञान है, और अगर साथ में हमें लोसो ग्रिड जैसी एक छोटी सी इस विद्या का भी हमें ज्ञान रखते हैं, तो मित्रों, हमें एक हॉरोस्कोप को अपने वैदिक ज्योतिष के नजरिए से देखते हुए साथ में ये छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं हमें, उसको और ज्यादा विस्तार से देखने में हम सक्षम हो जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम ज्योतिषीय गणना करने में गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान कभी गलत नहीं है। हमारी गणना में त्रुटि हो सकती है। हमारा फोकस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही होता है, लेकिन साथ में अगर ये टूल्स हमें मिल जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा ऐसी विद्याओं को साथ में इसकी जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी हाँ मित्रों, विद्या का जितना विस्तार हमारे अंदर, हम जिस चीज को भी ग्रहण कर सकें, अगर ये लोसो ग्रिड को भी हम समझ गए और जान गए, तो इसमें हमें एक टूल्स मिल जाता है कि हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, बगैर किसी की कुंडली को देखे हुए भी इतना जान सकते हैं कि सामने वाले के डेट ऑफ बर्थ में अगर 4, 5 और 6 नंबर है, तो हम एक जान सकते हैं कि इसके लाइफ में सक्सेस है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।